ऋषभ दिशा का सच बाहर आते ही दादी सा का गुस्सा चढ़ा सातवें आसमान पर। बुआ जी को चढ़ा थप्पड़। अभीरा अरमान को पोदार हाउस से निकलवाने के लिए दादी सा को आया फ्लैशबैक। खुद की गलती पर हुआ पछतावा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अब ऋषभ का सच बाहर आ जाने वाला है और ऋषभ के सच के बाहर आते ही सबका सब अलग ही चेहरा बन जाने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बुआ जी जो बहुत ही ज्यादा दावा करती थी कि उनका पोता ऐसा कर ही नहीं सकता, उनका पोता ऐसा है नहीं और उनका पोता बहुत ही ज्यादा दूध का धुला है। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे बुआ जी का ये सारे कारनामे जब ऋषभ अपने मुंह से सच बोल देगा तो बुआ जी का मुंह तो पूरी तरह से देखने लायक होगा। लेकिन वहीं पर बता दे दादी सा का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान में पहुंच जाने वाला है, क्योंकि ऋषभ के वजह से ही वो अपनी पोती, अपने बेटे, अपने बहू जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी उन्हें घर से निकाल दिया। और घर से ही नहीं निकाल दिया बल्कि डिसओन भी कर दिया। अब यहाँ पर दादी सा का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान में पहुंच जाएगा। वहीं पर आप सभी को याद ही होगा कि बुआ जी ने क्या कहा था कि अगर वो गलत नहीं होता है, यानी कि ऋषभ जो है वो सही है और वो गलत है तो वो सर मुड़वा लेंगे। अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे दादी सा का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाने वाला है। उनका गुस्सा इसलिए और ज्यादा बढ़ जाने वाला है कि वो अपनी पोती जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी मायरा, अरमान, दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे दादी सा बुआ जी को थप्पड़ जड़ती हुई नजर आने वाली हो, कहते हुए नजर आने वाली है कि दमयंती जी आप बताइए अब क्या आप सर मुड़वाने के लिए तैयार हैं? उस दिन तो क्या हम बाल कटवाने वाले को बुला लें और आप सर मुड़वाने के लिए रेडी है? यहाँ पर दमयंती का चेहरा पूरी तरह से बन जाने वाला है और कहती हुई नजर आने वाली है कि मुझे नहीं पता था मेरा पोता ऐसा है, मैंने तो अब कभी ऐसा करता ही नहीं था, पता नहीं कैसे ऐसे कर दिया। आप सभी देखेंगे यहाँ पर दमयंती जो है वो कहने लगेंगे कि वो झूठ बोल रहा है, वो अपने आप को गलत साबित करने के लिए इस तरह से उस तरह से बहाने लगाने लगेंगी। लेकिन यहाँ पर दादी सब गुस्से में आ जाएंगी और यहाँ पर दमयंती को थप्पड़ जड़ देने वाली है। और जहाँ पर थप्पड़ जैसे ही दमयंती का थप्पड़ पड़ेगा तो दमयंती का चेहरा तो अलग ही लेवल का होने वाला है, क्योंकि दमयंती जो है वो बहुत ही ज्यादा परंपराओं में और अपना इज्जत की बातें करती है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे उनका इज्जत तो ऐसे ही उतर जाने वाला है और किसी और के वजह से नहीं बल्कि उनके पोते के वजह से ही होने वाला है। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे दिशा भी है, दिशा भी सच्चाई उगल देने वाली है, क्योंकि वो उसको खुद गिल्ट में रह रही है जब से ये सारी चीजें हुआ है। लेकिन जब ऋषभ का सच बाहर आ ही जाएगा तो दिशा यहाँ पर अरमान और अभीरा को घर वापस लाने के लिए, क्योंकि अरमान अभीरा की वजह से घर बिखर रहा है और बार बार आर्यन कह रहा है कि अगर भाभी और भैया यहाँ पर होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर दिशा जो है वो सच्चाई उगल देने वाली है और जब सच्चाई आ ही जाएगी तो उसके बाद तो सब कोई चढ़ जाने वाले हैं बुआ जी पर ही। और आप सभी देखेंगे यहाँ पर जैसे ही सच्चाई बाहर आएगी तो दादी सा, आप सभी को बता दे, दादी सा बड़ा फैसला भी लेते हुए नजर आने वाली है। और यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि दादी सा यहाँ पर दमयंती के साथ पूरा रिश्ता ही तोड़ देने वाली है, लेकिन दादी सा ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि दिशा की वो बुआ जी है और दिशा के मायके वाले हैं तो ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पर दादी सा बड़ा फैसला जरूर लेने वाले हैं अभीरा अरमान को पोदार हाउस वापस लाने के लिए। लेकिन आप सभी को बता दें अभीरा अरमान इतनी आसानी से पोदार हाउस वापस नहीं आएंगे, क्योंकि दादी सा ने डिसोन किया है तो उनकी भी इज्जत तो गई है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे विद्या आ जाने वाली है और जिसके बाद नया तमाशा खड़ा होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि विद्या ने अभीरा को सौंप कर गई थी कि अरमान का ख्याल रखे और जब विद्या आएगी तो फिर एक नया तमाशा खड़ा होगा और विद्या कहेगी कि मैंने तुम्हें सौंप कर गई थी कि अरमान का ख्याल रखने के लिए, तुमने तो अरमान को वो पोदार हाउस से ही निकलवा दिया। अब अभीरा पर इल्जाम तो लगाएगी। आप सभी कितना ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।